हेलो एवरीबॉडी। हम जिस तरह से पढ़ते हैं इस चैनल के ऊपर जवाद अमन टोवेलो के ऊपर, आई एम योर होस्ट भाई। हमने पढ़ा, मैंने आपको ये पता है कुछ सिलेबस दिया था जिसमें कहा था कि भाई हम एवरीडे साइंस करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं ताकि उसको वीडियोस को भी हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ग्रामर का हम पढ़ते हैं, उसके अलावा एडिटोरियल के थ्रू इंग्लिश सीखते हैं, एडवांस ग्रामर। तो मैंने कहा था, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, एडवाइस किया था कि सर आप जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक चलिए। तो मैंने सोचा हम प्रेजेंट टेंस से लेके एडवांस तक चले। ठीक है, तो हमने जो पहले 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था तो उसमें हमने प्रेजेंट टेंस सीखा था, उसके जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखे थे। ठीक है, तो आज मैं इसका कुछ रिव्यू दूंगा, उसके बाद हम जो है इसमें जो है नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं वो हम सीखेंगे। और जो एडवांस स्टूडेंट्स है, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो हम एडिटोरियल के थ्रू एडवांस इंग्लिश भी पढ़ते हैं और भी हम अंग्रेज़ी पढ़ेंगे, उनके लिए भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे। तो पहले हम समझें कॉन्सेप्ट प्रेजेंट टेंस यानी ज़मान हाल, ये होता क्या है। ठीक है, यानी कोई भी एक्शन होता है वो जो है स्टार्ट इस तरह से। आप में से काफ़ी दोस्तों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे थोड़ा डिफरेंट भी पढ़ेंगे। जिस तरह से इसमें क्या होता है, पास्ट होता है पहले एक्शन जो होता है, फिर वो एक्शन प्रेजेंट भी होता है, फिर वो एक्शन फ्यूचर भी हो जाता है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर हम सेंटेंस की मदद से समझेंगे। असलम ईट्स मील। ठीक है, यानी असलम खाना खाता है। ठीक है, असलम ईट्स मील। ठीक है, तो हम देखेंगे ये पास्ट में किस तरह से है, प्रेजेंट में किस तरह से है और फ्यूचर में किस तरह से है। ठीक है, तो आप ज़रा नोट कर लीजिएगा, पूरा कंसंट्रेशन देंगे तो आप समझ जाएंगे। असलम ईट्स मील यानी असलम खाना खाता है। ठीक है, तो देखिए अब जब कोई भी किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई असलम खाना खाता है, ठीक है, अभी टेबल पे खाना लगा हुआ है, तो जब ये बात गुजर गई, ये वर्ड्स चल जो है बोल दिए गए, तो आप देखिए कुछ मूवमेंट्स गुजरे होंगे। ठीक है, यानी अभी असलम ने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो ये क्या हो गया, ये जस्टिफाई कर रहा है, यानी कुछ एक्शन पास्ट में हुआ है। पास्ट हम किसको कहते हैं, जो गुजरा हुआ वक्त हो। ठीक है, तो वो एक्शन पास्ट में भी हो गया। अब असलम खाना खा रहा है, ठीक है, खाता है यानी खा रहा है, तो जब वो खाने में हाथ डालेगा तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट टाइम है। सही है, और इसके अलावा वो अभी एक्शन करने ही वाला है, यानी खाना खाने ही वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने खाना खाया ही नहीं है, तो ये जो है फ्यूचर का भी फीलिंग्स हमें बता रहा है। ठीक है, तो हमने कहा पढ़ा था कि भाई प्रेजेंट टेंस तो जो होता है वो प्रेजेंट ही बताता है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम इस फीलिंग्स को भी समझें। ठीक है, ताकि हमें प्रेजेंट टेंस की और क्लियरेंस भी आ जाए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। जैसे कि देखिए, और फिर हमने क्या पढ़ा था, जो जनरल ट्रुथ होता है। ठीक है, यानी जो जनरल ट्रुथ होता है, जिस तरह से ज़मीन जो है सूरज के ओर चक्कर लगाती है, घूमती है, जिस तरह से हम सेंटेंस से समझेंगे भाई अर्थ। एक मिनट, मिसाल के तौर पर सेंटेंस है एक, अर्थ, द अर्थ राउंड्स द सन, यानी अर्थ जो होती है वो सूरज के ओर चक्कर लगाती है, तो ये जनरल ट्रुथ है। दूसरा, हम प्रेजेंट टेंस किस तरह से पढ़ते हैं, जो रिपीटेशंस के एक्शंस होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी मैं सुबह को जल्दी उठता हूँ। अब ये रिपीटेटिव एक्शन है। ठीक है, अब डेली जो है ये काम होता है, यानी वो कोई भी बंदा है, स्कूल जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, तो वो जो है वेकअप होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वो रोज़ सुबह को उठेगा और टाइम पे ऑफिस को जाएगा या फिर स्कूल को या फिर कोई भी काम हो वो करने जाएगा। तो ये रिपीटेड या फिर जो एक्शंस रिपीट होते हैं
ठीक है, तो उनके लिए भी प्रेजेंट टेंस होता है। और जहाँ पे जनरल ट्रुथ होता है वो भी प्रेजेंट टेंस होता है। और प्रेजेंट टेंस की हमने उसकी फीलिंग्स को समझा, किस तरह से प्रेजेंट टेंस को हम फॉर्म करते हैं, कैसे समझें कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, यानी वो उसी वक्त की बात हो रही हो, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो आज हम सीखेंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नेगेटिव या फिर क्वेश्चंस के जो है ना हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने सेंटेंस फ्रेम किया है असलम ईट्स मील, या फिर हम और सेंटेंस मिसाल के तौर पर फ्रेम करें भाई नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स, यानी जो नर्सेज हैं वो लुक आफ्टर करती हैं पेशेंट्स की, यानी जो उनका ख्याल करती हैं। ठीक है, केयर करती हैं, यानी केयर करती हैं। लुक आफ्टर जो है केयर करना। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। तो नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स। अब इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं है और ना ही इसमें कोई नेगेटिव है फीलिंग्स। ठीक है, तो इसको जो है कहता है क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो जिसमें नॉट और क्वेश्चन मार्क ना आए। ठीक है, तो हम अभी आगे चलेंगे। देखिए जिस तरह से अब प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। अब हम इसका पहले जो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं उसमें क्या होता है, पहले होता है सब्जेक्ट। ठीक है, फिर डू या फिर डज, उसके बाद नॉट आता है। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अभी देखिए सब्जेक्ट होगा डू या डज, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मिसाल के तौर पर ईट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसका जो है एट है, थर्ड फॉर्म इसका जो है ईटन है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड फॉर्म है। और प्रेजेंट टेंस में हमने क्या पढ़ा है, उसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और डू और डज आता है। तो देखिए मिसाल के तौर पर अगर ही होगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही शी इट। ठीक है, या फिर सिंगुलर नाउन, अगर नाउन सिंगुलर है तो फिर इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ जो आएगा वो डज आएगा, ये डज इनके साथ आएगा। ठीक है, और मिसाल के तौर पर अगर आई है, वी है, यू है या फिर दे। ठीक है, और प्लूरल नाउन यानी इसम जमा, प्लूरल नाउन यानी दो नाउन या दो से ज़्यादा। यानी मिसाल के तौर पर अगर इस तरह से सेंटेंस हो असलम एंड अहमद। ठीक है, अब ये दो नाउन है, अब ये जो है दो नाउन है, प्लूरल नाउन या दो से ज़्यादा, उनके साथ क्या आता है, डू को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ा था ही शी इट के साथ एस या ई एस आता है वर्ब में। ठीक है, और मिसाल के तौर पर अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इसमें ही शी इट के साथ जो है वर्ब जो ले आएगी डज आएगा। ठीक है, या सिंगुलर नाउन। ठीक है, ये नाउन मैंने नहीं लिखा है, नाउन सिंगुलर नाउन। जिस तरह से मिसाल के तौर पर अहमद है, असलम है, यानी कोई एक नाम किसी भी बंदे का। ठीक है, तो उसके साथ क्या आएगा, डज आएगा। और ये डू किन के साथ आएगा, डू इनके साथ आएगा। यानी आए है, वही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वही है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, तो इनके साथ क्या आएगा, और प्लूरल नाउन के साथ डू आएगा, ये डू। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस हम जब फ्रेम करेंगे तो उसमें जो है नॉट आएगा। तो अभी हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस के मदद से हम समझेंगे। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है भाई, अहमद
डैश नॉट प्ले अगेन, यानी अहमद गेम नहीं खेलता है। देखिए यहाँ पे हम सेंटेंस लिखा है, मिसाल के तौर पर हम कहते भाई अहमद गेम नहीं खेलता है, यानी अहमद कोई भी गेम है, ठीक है, कोई भी इवेंट है वो अहमद नहीं खेलता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्रिकेट है, फुटबॉल है, कुछ भी है। तो यहाँ पे देखिए नाट तो लगा है, तो अब अहमद सिंगुलर है, तो हमने क्या पढ़ा था, सिंगुलर जो नाउन होगा उसके साथ हम क्या लेंगे, डज लेंगे, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से, ये मेन वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। अब ये डू और डज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये जो प्ले है, प्ले ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम अहमद डज नॉट प्ले अ गेम, यानी अहमद गेम नहीं खेलता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे डज आ गया, तो मुझे लगता उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बेसिक से। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था सर आप शुरू से जो है हम पढ़ाएं ग्रामर, ताकि हमको अंडरस्टैंडिंग आसान होके मिले, ठीक है। तो अभी हम और सेंटेंस की मदद से देखेंगे, जिस तरह से हमने ये लिखे थे, तो इनके साथ किस तरह से, मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है समझेंगे, यू डू नॉट प्ले यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर देखिए, अब यू के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है, डू को इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डू है, डू ये क्या है, डू जो है, ठीक है, यहाँ से उठाया, तो इनके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल नाउन, या डू के साथ हम जो है प्लूरल नाउन के साथ डू, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लेते हैं, डू लेते हैं, ठीक है। तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको समझ गया। यानी मैं अभी एक सेंटेंस हम देखेंगे, देखिए मिसाल के तौर पर हम इससे फॉर्म करते हैं सेंटेंस, ठीक है। दे डू नॉट गो टू सिटी, ठीक है। देखिए दे डू नॉट गो टू सिटी, यानी वो शहर नहीं जाते, ठीक है, यानी वो शहर नहीं जा रहे हैं, अभी सिचुएशन है, ठीक है, यानी वो शहर नहीं जाते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डू को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे क्या हो रहा है, डू को इस्तेमाल कर रहे हैं। डू को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है आई वी यू दे के साथ डू जो है वो हम यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। तो डू यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं, यानी मददगार फेल। और ये जो गो है, गो यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ मेन वर्ब है। तो अब दे जो है इसका सब्जेक्ट है, ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। नॉट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और वो मेन वर्ब है। टू सिटी, टू प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जिस तरह से हमने ग्रामर पढ़ी थी, प्रीपोजिशन के बाद हमें नाउन या फिर प्रोनाउन चाहिए, तो टू जब लगाते हैं तो वो बताएगा कि किधर नहीं जा रहे हैं, तो वो सिटी को नहीं जा रहे हैं, शहर को नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है, आसानी है। तो अगर आय से हम सेंटेंस फ्रेम करें, तो हम आय से अगर सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो वो भी हम इस तरह से फ्रेम करेंगे, उसमें जो है डू आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि हम अब आय से सेंटेंस फ्रेम करें, मिसाल के तौर पर आई डू नॉट गो टू सिटी, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिए, अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, समझ गए।
अब डू क्या है, डू जो है ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने डू को ही यूज़ करेंगे। और नॉट तो आपको पता है नेगेटिव, ये फिर से मेन वर्ब आ गया, ये प्रोपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद हमें नाउन चाहिए। तो हम आई डू नॉट गो टू सिटी, मैं शहर नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव को हम इस तरह से समझेंगे। तो और भी सेंटेंस है जो आप कर सकते हैं, आई डू नॉट गो टू द सिटी, ठीक है। तो ये भी जो हम सेंटेंस है इस तरह से फ्रेम करते हैं। और आप भी कुछ सेंटेंस बनाए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दें। और जो आपको इस सेशन से कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं उनको देखूंगा, चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश है बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने की, और एडवांस भी हम पढ़ते हैं एडिटोरियल्स के थ्रू। तो जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको वो सेशन भी आप वो ज़रूर देखें, ताकि उसमें जो वर्ड्स आते हैं या फिर स्ट्रक्चर्स आते हैं काफ़ी ज़बरदस्त आते हैं। तो उनको अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे तो आपको जो है बहुत बेनिफिट होगा। और इंशाल्लाह ताला अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया आपको, साइंस के MCQs भी हम बना रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर के MCQs हैं, और सब्जेक्ट्स जो भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं तो वो जो है आपको बहुत जो है हेल्प करेंगे। तो अभी हम और भी क्वेश्चन, हम और भी प्रेजेंट टेंस के बारे में समझेंगे, क्योंकि एक तो अफर्मेटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर क्या होता है इंट्रोगेटिव होता है यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये सारे जो है इसके फॉर्म हैं, ठीक है। तो मैं देखिए अब इंट्रोगेटिव यानी जो क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है, ठीक है, यानी जिसमें क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है। तो अभी देखिए ये किस तरह से इसके क्वेश्चन हो, इसको जो है हम कैसे समझेंगे। तो इसमें भी क्या है, अब डू और डज ये फ्रंट पे आ जाएगा, साम पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, प्लस वर्ब आएगा, और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म ही होगी। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये वर्ब के लिए मैंने V1 लिखा है, ठीक है, वर्ब यानी V1 मैंने लिखा है, ठीक है। डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका जो है इसका भी यही स्ट्रक्चर है। अब डज किसके लिए आएगा, जिस तरह से हमने पढ़ा था भाई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ठीक है। जो नाउन हो वो सिंगुलर हो, उनके साथ क्या आएगा, डज आएगा, ठीक है। और ऊपर लिखा हुआ है डू, इनके साथ आएगा। इसी में भी यही होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एक सेंटेंस की मदद समझे है, डू यू गो टू द सिटी, क्या आप शहर जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें ये हम ज़रूर लिखेंगे। अगर ये हम नहीं लिखेंगे और एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो ये जो है अगर नहीं लिखा जाएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि डू जो है ऑक्सिलरी वर्ब वो हम यहाँ फ्रंट पे सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, ठीक है। काम करने जो है सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, यानी किसी एक्शन को परफॉर्म कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। और किसकी मदद से करता है, वर्ब की मदद से, इसकी हेल्प से करता है, वर्ब की, ठीक है। और उसका असर, इफेक्ट्स जो होते हैं वो किसके ऊपर पड़ते हैं, वो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी इसके ऊपर है, फिर इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। असर जो पड़ता है वो इसके ऊपर पड़ता है, और डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है, डू यू गो टू द सिटी, क्या आप शहर जाएंगे, यानी एक सवाल कर रहा है, ठीक है। और सेंटेंस से हम समझेंगे, अगर हम इसको डज में फॉर्म करें तो फिर इस तरह से करेंगे, डज ही, जिस तरह से ही हम यहाँ पे ले रहे हैं, डज ही प्ले, यहाँ पर डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। कोई बॉय है, कोई भी स्टूडेंट है, तो डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। यानी क्या ये स्कूल
जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये स्कूल जाता है। देखिए हमने जहाँ पे डज इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिया, और ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन, क्योंकि ये बता रहा है कहाँ जा रहा है भाई, ये स्कूल जा रहा है, तो प्रीपोजिशन लगा के बता रहा है। तो डज से अगर आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो इस तरह से होगा, और डू से आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो इस तरह से होगा। यहाँ पे गो वही रहेगा, गो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और ये जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। प्रोनाउन का हमने चैप्टर पढ़ा था, तो आप जो है आप उसको, ये जो ही है ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, डूअर एक्शन का, तो ही कौन सा थर्ड पर्सन, यानी ये जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और ये यू जो है, यू क्या है, ये जो यू है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, ठीक है। ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। पी यानी मैंने पर्सन लिखा है, ठीक है, पी यानी पर्सन, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे शार्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है डज ही गो टू स्कूल, क्या ये स्कूल जाता है, ठीक है। तो ये जो ही है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये जो यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क्स जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं प्रेजेंट टेंस में, वो इस तरह से होते हैं। उसमें क्या लेते हैं हम, डू और डज को जो है पहले लेते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला आएगा प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस, उसमें क्वेश्चन मार्क और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। तो उसको किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी हम समझेंगे। देखिए हम और सेंटेंस समझेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये जो है प्रेजेंट टेंस में किस तरह से काम होता है, इसके सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हम आसानी पढ़ रहे हैं, और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक दो मरतबा वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह से पढ़ते हैं, अब इसका जो है हम किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको बनाएंगे डू या फिर डज आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यानी देखिए अब सेंटेंस की मदद से हम समझेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी क्वेश्चन मार्क भी हो और नेगेटिव हो, नाकारी भी हो और सवाली भी हो, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे, देखिए अब हम सेंटेंस की मदद से समझ रहे हैं भाई। डू नर्सेज, डू नर्सेज नॉट look after the patients, ठीक है। यानी देखिए डू नर्सेस, अब नर्सेस प्लूरल है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो उसके साथ डज आएगी जहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो उसके साथ हम डू को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नर्सेस जो हैं वो जो है प्लूरल नाउन है, ठीक है, यानी एक नर्स नहीं है, दो होंगी, तीन होंगी, यानी दो से ज़्यादा होंगी, जितनी भी होंगी, तो ये जो आ गए प्लूरल आ गया, इसम जमा, ठीक है। तो सेंटेंस जो हम समझ लेंगे, डू नर्सेज नॉट लुक आफ्टर द पेशेंट्स, क्या नर्सेज पेशेंट्स की देखभाल नहीं करती, क्या नर्सेज पेशेंट्स का ख्याल नहीं रखती है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो डू जो है पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद नॉट आया है, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद लुक आफ्टर ये वर्ब है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, और पेशेंट्स जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। तो ये जो है अब कौन सा क्वेश्चन है, यानी ये जो है इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है,
समझ गए। और हम डज से सेंटेंस अगर फ्रेम करें तो इस तरह से करेंगे, डज शी नॉट केयर द पेशेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, डज। डज क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, शी लड़की के लिए आएगा, ठीक है, फीमेल के लिए आएगा, तो यानी वो जो है शी, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, तो यानी एक जो है गर्ल होगी या एक वुमेन होगी, ठीक है। डज शी नॉट केयर द पेशेंट्स, और क्वेश्चन मार्क हम देंगे, अगर ये नहीं देंगे तो हमारा जो है सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सवाल जो है क्वेश्चन मार्क का है और नेगेटिव है। तो डज शी नॉट केयर द पेशेंट्स, क्या वो पेशेंट्स का ख्याल नहीं रखती, क्या वो पेशेंट्स की देखभाल नहीं करती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको काफ़ी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और भी टेंसेस सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा ग्रामर जो है वो आ जाए, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ पॉइंट्स रह गई हैं तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के देंगे तो हम उसको फिर से चेक करेंगे। और अगर आप इसको 1-2 मरतबा देखेंगे तो आपको ये काफ़ी समझ में आ जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो जो नए चैनल पे आए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियोस में बनाऊं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं चाहूँगा इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, ठीक है, ताकि इसमें जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे मटेरियल एजुकेशन रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी भी कर रहे हैं जिस किसी की भी, तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि एक एक जो नंबर होता है, एक एक स्कोर जो होता है वो वैल्यू करता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो तक साइनिंग आउट। खुदा हाफिज़।